नमस्कार दोस्तों, आदेश जय माई की। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा साधना लेकर के आया हूं जिससे आप करके सभी सुखों को आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस साधना के उपरांत आप लोग अपने मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जो भी आप चाहेंगे वो ला करके आपको दे सकती है। तो दोस्तों, ये साधना है आप लोग के लिए उर्वशी साधना। इंद्रलोक की अप्सरा, इसे कहते हैं इंद्रलोक की अप्सरा। उर्वशी साधना ये अप्सरा होती हैं। अप्सरा साधना, किसी भाइयों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि गुरुजी मुझे अप्सरा साधना, कोई ऐसा साधना बताइए जो थोड़ी से ही समय में हो जाए। तो ये उर्वशी अप्सरा साधना में मात्र ये 3 दिन का साधना है और इस साधना को जरूर करें। तो सुनिए दोस्तों, सर्वप्रथम आपको तो पहले आप गुरु किए हों तभी ये करें, अन्यथा कोई भी साधना में हाथ ना डालें जब तक आपके गुरु नहीं हैं। तो सबसे पहले आप गुरु जा कर के करें, इसके बाद में कोई भी साधना में आप हाथ डालें। तो जो लोग गुरु किए हैं उन लोगों के लिए ये साधना है और इसको जरूर करें फिर। और अपने गुरु से बिना परामर्श के कोई भी साधना नहीं करना चाहिए। तो गुरु से आज्ञा लें, आदेश लें, इसके बाद में साधना प्रारंभ करें। तो ये साधना दोस्तों रात्रि में 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच की साधना होती है। और इस साधना के दौरान ना तो आपको किसी को बताना है कि हम ये साधना करने जा रहे हैं, ना किसी से इसकी चर्चा करनी है आपको। और ये साधना आप एकांत में करेंगे, ऐसे जगह पे करें जहाँ पे बार बार आप डिस्टर्ब ना हो। और एकाग्रित होकर के जब करेंगे तो कोई भी साधना है एकाग्रित होकर करना चाहिए और उसको किसी को बताना नहीं चाहिए कि हम ये साधना करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको एक छोटी सी चौकी लेनी है और उस पर पीला वस्त्र डालना है, नया होना चाहिए। और उस पर एक उर्वशी अप्सरा का कोई तस्वीर ला करके लगा लें और एक उर्वशी यंत्र ले आए मार्केट से, वो भी साथ में ही रखना है। तो किसी प्लेट में आप फूल और अक्षत थोड़ा सा डाल करके और उस पर यंत्र को स्थापित करें। स्थापित करने के बाद में आप उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके बैठेंगे पूजा के लिए। जी हाँ, उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके बैठें पूजा करने के लिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम अपना स्नान करके आप अपने कक्ष में जाएं और आसन पवित्र करें। आसन भी पीला होना चाहिए और आपका वस्त्र भी पीला होना चाहिए। और इसके बाद में आसन पवित्र करें, फिर स्वयं को पवित्र करें, आचमन करें। आचमन के बाद में फिर आप अपने इष्ट को याद करें, इष्ट से अपना प्रार्थना करें, विनती करें कि हमारी ये साधना को संपन्न होने में सहयोग करें। इसके बाद में आप अपने गुरु के नाम की एक माला जपना है और गुरु से प्रार्थना करना है, विनती करना है, हे प्रभु हमें इस साधना में हमें सफलता प्रदान करें। और गणेश जी की एक माला करनी है क्योंकि वो विघ्न विनायक हैं। गणेश जी हमारे सारे विघ्न जो हमारे रास्ते में आते हैं वो सारे विघ्न को नष्ट करने में सहयोग करते हैं। तो गणेश जी को सर्वप्रथम मनाइए। इसके बाद में आप उस अप्सरा का ध्यान करने से पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प आप लेंगे तो संकल्प में जो आपके मन में भाव है, जिस भाव में उसको पाना चाहते हैं, वो स्त्री के रूप में भी आपको
मिल सकती है, आपको दोस्त के रूप में भी मिल सकती है, आपको गर्लफ्रेंड के रूप में भी मिल सकती है। तो जिस रूप में उसको आप पाना चाहते हैं उस रूप में उसको याद कीजिए और संकल्प में बोलना है आपको कि इस रूप में मैं आपको देखना चाहता हूँ, इस रूप में मैं आपको हासिल करना चाहता हूँ, और उससे सारी मनोकामनाएं अपनी बतानी है। इसके बाद में संकल्प 3 शुक्रवार को करना है, लगातार नहीं करना है। एक शुक्रवार को 21 माला करना है, फिर अगले शुक्रवार को 21 माला करना है, फिर अगले शुक्रवार को 21 माला करना है। 21 माला ही करना है। तो आप तीनों शुक्रवार का संकल्प ले लें उसी दिन, और संकल्प लेने के बाद में आप उसको स्नान करवाएं, चंदन टीका करें। इसके बाद में धूप दीप दिखाएं। दीपक आपको 2 जलाना है, घी का और एक तेल का, दोनों तरफ रखें, राइट लेफ्ट रखें। इसके बाद में आप जब माला जाप प्रारंभ करें, संकल्प के बाद में माला जाप आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो संकल्प के बाद में माला जाप करने से पहले एक त्रुटि हो रही है, उसको अब भी सुन लीजिए। गुलाब का इत्र होना चाहिए। गुलाब का इत्र उसके तस्वीर पे और उस पूरे कमरे में गुलाब का इत्र छिड़काव करना है, और अपने शरीर में पूरे लगाना है गुलाब का इत्र, अपने कान में लगाना है और पूरे शरीर में आपको लगाना है। और इसके बाद में आप माला का जाप करने के लिए फिर रेडी हों। उसको भोग लगाने के लिए दूध की मिठाई चाहिए, बर्फ़ी, तो दूध की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद में माला प्रारंभ करें और माला जपना है आपको इस मंत्र का, ओम श्रीम उर्वशी आगच्छामि स्वाहा। दूसरी बार सुनिए, ओम श्रीम उर्वशी आगच्छामि स्वाहा। इस मंत्र का 21 माला पर डे करना है। और इस साधना के दौरान यदि आपको कोई घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है या पायल की आवाज़ सुनाई देती है, या आपको ऐसा लगता है कि हमारे सामने से कोई निकला है या हमारे को कोई टच कर रहा है, ऐसा आपको पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन भी नहीं होगा, तीसरे दिन आपको तीसरी बार में हो सकता है। जब ऐसा आपको एहसास हो तो समझ जाइए कि उसकी उपस्थिति हो चुकी है और वो साक्षात आकर के आपको दर्शन देगी। तो आपको गुलाब के 2 माला लेना है। एक माला आप अपने गले में धारण कर रखेंगे, एक माला आप प्लेट में हर शुक्रवार को रखना है। तो जो माला आपके गले में होगी, अगर प्रत्यक्ष आपके सामने आ जाती है तो उस माला को, अपने गले वाले माला को निकाल करके उसके गले में डाल दें, और उससे वो फिर जो प्लेट में रखी होगी माला, उस माला को उठा करके आपके गले में डाल देगी और आपसे बोलेगी कि जिस लिए आप मुझे याद किए हैं, बुलाए हैं, हम उपस्थित हैं, आप हमें कार्य बताइए। और कार्य पूछने से पहले आपसे वचन लेगी, 3 वचन लेगी या 4 वचन ले, 5 वचन ले, जो भी उसकी इच्छा होगी वो वचन लेगी। उस वचन में यदि आप वचन पूरा कर सकते हैं तो वचन लेना, अन्यथा वचन नहीं लेना, तो वो वापस चली जाएगी। अगर आपके करने वाला वचन पूरा करने वाला होगा तभी वचन लेना, और वचन लेने के बाद में वो स्वयं आप उससे कहें कि आप हमेशा हमारे साथ रहें, जब भी हम आपको याद करें, जब भी हम आपको बुलाएं, और जिस कार्य के लिए बुलाएं वो तत्क्षण हमारा कार्य संपूर्ण हो। तो ऐसा आपको बोलना है उसके सामने। बोलने के बाद में आप उसे आज्ञा दें, वो तुरंत वहाँ से चली जाएगी। इसके बाद में इस मंत्र से आप जब भी याद करेंगे, 3 बार उसको मन में अपने जाप करेंगे, तो वो आकर के आपके सामने खड़ी हो जाएगी और तत्क्षण वो आपका काम पूर्ण करेगी। यदि पत्नी के रूप में आप स्वीकार करोगे तो वो आपकी पत्नी का सुख देगी। यदि आप और कोई कार्य के लिए उसे बुलाते हैं तो वो सारा कार्य आपको
करके देगी। जो चीज़ आप मांगोगे उससे वो चीज़ ला करके आपको देगी, लेकिन उसके सारे वचन को पूरा करने के बाद में यदि आप वचन पूरा कर सकते हैं तो हाँ करना, नहीं तो सभी वचन का जवाब दे देना और उसे क्षमा मांग करके उसको वापस भेज देना। नमस्कार दोस्तों, आदेश जय महामाई की।